प्रशासन के वलों अज सैक्टर 54 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पुरानी कलोनी चंडीगढ़ के आदर्श कलोनी च बुलडोजर कार्रवाई की जाती, जिससे चलदे कलोनी वालों का कहना है कि उन्होंने जो कलोनी 1995 की उत्थे मौजूद है, पर प्रशासन के वलों नोटिस नहीं लगाया गया। कम से कम एक महीने पहला नोटिस देना चाहिए सी, क्योंकि उन्होंने वलों केवल अखबारों में ही नोटिस दिता जाता सी। सो कोई पढ़ लेंदा सी ते कोई नहीं से पढ़ता, क्योंकि वो अनपढ़ सन। उत्थे उन्होंने कहना है कि हुण उन्होंने घर जो ने वो ढह दिते गए ने ते हुण किराए के मकान लभने उन्हां लई बहुत औखे ने। ते जो आस पास के कलोनी वाले ने, जो मकान वाले ने, उन्होंने वालों अपने किराए के रेटा भी बढ़ा दिता है। हुण उन्होंने प्रशासन के कोलों मंग की है कि चंडीगढ़ कलोनी वाले जो मकान दिते गए हैं उवें उन्होंने भी रहन वास्ते जगह दी जाए। सत श्री अकाल जी, मैं निशान सिंह, तुसी देख रहे हो लोकल 7 न्यूज़। इस वक्त असी खड़े आ चंडीगढ़ के सैक्टर 54 ਦੇ ਵਿੱਚ, जिथे कि चंडीगढ़ प्रशासन वालों आदर्श कलोनी ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ पीले पंजे ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 54 ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋੜਫੋੜ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇसी ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰ दिखा रहे हैं चंडीगढ़ के सैक्टर 54 ਦੀਆਂ, जिथे कि लोग गर्मी के नाल बेहाल है, क्योंकि सवेरे तकरीबन इस कार्रवाई ਨੂੰ करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ਵੱਲੋਂ 6 बजे की यह कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि लोग बेघर हो चुके हैं। लोग अपना अपना समान चकते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वालों कहा गया कि 19 तरीक के चंडीगढ़ प्रशासन ਵੱਲੋਂ नोटिस पाया गया सी। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरह लोग अपना ਜਿਹੜਾ घर का समान है, किस तरह एक एक चीज़ ਨੂੰ इकट्ठा करके लोग गड्डियां दे विच लोड करके जा रहे हैं। किसी ने किराए ते कमरा लिया, किसी ने कोई किते जा रहा। आप गलबात करने की आप कोशिश करते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन वालों किस टाइम से जी है कि नोटिफिकेशन दिता गया सी ते किन्ने बजे की यह कार्रवाई की जा रही है। पहले तुहानूं यह तस्वीरां देखो, लगातार तुसीं बने रहो साडे लोकल 7 न्यूज़ चैनल ते। कोई लगातार तस्वीरां दिखा रहे हैं कि सवेर दे जो कि चंडीगढ़ प्रशासन वालों जी यह कलोनी है तोड़ी गई है, तो लोग हड़वाए हुए हैं अपना समान जो कि इधर उधर पूरा वो कर रहे हैं। लोग गड्डियां कर रहे हैं। उन्होंने वालों दस्या गया कि जोड़े गड्डियां वाले हैं जोड़े उन्होंने वालों भी जो कि कलोनी तोड़ने के बहाने जो किराया वो भी उन्होंने वालों डबल कर दिता गया। आप गलबात करने की कोशिश करते हैं कि ये कलोनी किन्ने टाइम तो सी इत्थे तुसीं किन्ने टाइम तो रह रहे हो। क्या नाम है भैया आपका? जी अर्जुन कुमार। ये कलोनी यहाँ कितने टाइम से, आप कितने टाइम से रह रहे हैं? मम्मी तो यहाँ पे रहते हो गए, जन्म से यहीं पे 1994 के। 1994। मम्मी पापा यहाँ 1990 के आ रखे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये जो कलोनी तोड़ी आपको कोई नोटिफिकेशन भी दिया गया था पहले? सिर्फ हमें वैसे ही बोल के गए थे, अनाउंसमेंट करके। हमें लिखित में कहीं भी हमें कोई नोटिस नहीं मिला था जी। ठीक है जी। हाँ जी। और कॉलोनियों में लिखित में चिपका के जाते हैं नोटिस जी, और क्या नाम है, हमें लिखित में ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 19 तरीका अखबारों में भी दिया जा रहा है, हर पास से मतलब रोड़ा भी पड़ रहा है कि जो चंडीगढ़ की सेक्टर 54 की आदर्श कॉलोनी है उसको चंडीगढ़ प्रशासन हटाया जा रहा है। आपको इसका पूरी नॉलेज थी कि आएंगे यहाँ पे? नहीं जी। सुबह कितने बजे की कार्रवाई कर रहे हैं? ये कल सुबह 4 बजे आ गए थे। 4 बजे लाइट हमारे यहाँ से काट दी है, और सुबह मतलब 5 बजे से लग गई थी कार्रवाई। ठीक है। हम और भी हमारे साथ हैं लोग। क्या कहोगे सर आप चंडीगढ़ प्रशासन के बारे में? कहेंगे क्या सर, जो भी हो रहा है हमारे साथ धक्का हो रहा है, बहुत गलत कर रहा है। बहुत गलत हो रहा है जी। हम तो यहाँ जन्म से ही रह रहे हैं। हमें यहाँ पे कम से कम मेरे को 35 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। तो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से आपको कोई जगह या कोई मुहैया कराई है? नहीं जी, नहीं, कुछ हमें मुहैया नहीं कराई गई। यहाँ तक कि हर कॉलोनियों की मुहैया कराई गई है, पर हमारे कॉलोनी को कुछ नहीं कराया गया अभी तक। कोई सर्वे भी नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं। हमारे को पहले भी 2006 में जब बायोमेट्रिक सर्वे हुआ था, उसमें भी हमारे कॉलोनी को छोड़ दिया गया था, और उसी के तहत ये हमारे कॉलोनी को कुछ दे नहीं रहे। ठीक है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। मैम क्या नाम है जी आपका? जी मनीता। कितने टाइम से रह रहे हो इस कॉलोनी में आप? हम तो 7-8 साल के से जब से रह रहे हैं यहीं पे। हाँ जी। कोई चंडीगढ़ प्रशासन ने आज पीला पंजा फेरा कॉलोनी, क्योंकि चंडीगढ़ में तकरीबन जितनी कॉलोनी है उन सारों की कार्रवाई करी। लास्ट ये कॉलोनी थी जो कि आज चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। और आपको कोई चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कोई मुहैया कोई जगह दी गई है? नहीं जी, नहीं दिए। हम लोग तो बेघर, घर से बेघर कर दिए हम लोगों के। अब आप ये सामान लोड करके कहाँ जा रहे? कोई किराए पे कमरा लिया कैसे? हाँ जी, हम लोग किराया लिए, किराए पर तो लिए हैं, मगर बहुत महंगा पड़ रहा है। कितना किराया दे रहे हो? 9,500। कहाँ लिया आपने? मदनपुर चौक। साढ़े मतलब
लोगों को पता है कि कॉलोनी टूट गई, कॉलोनी टूटने का जो लोग फ़ायदा भी ले रहे हैं गरीब बंदों का। जो 3,000-3,500 के कमरा है वो 9,000 10,000 के हमें दे रहे हैं। उसमें हमें पानी का बिजली का बिल अलग से ले रहे हैं, उसमें पानी भी नहीं ढंग से आ रहे हैं। काम क्या करते हो आप? काम कोठी में करते हैं। हाँ जी। आप क्या कहोगे सर? सर क्या हम नाम क्या आपका? मेरा गुलाम हसन नाम है सर। सर कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हैं? मैं तो 2006 से हूँ यहाँ पे। आपको जब यहाँ नोटिफिकेशन दिया था कॉलोनी तोड़ने के लिए ना कुछ नहीं दिया था सर यहाँ अखबारों में पे। आ रहा था लगातार? बस हाँ अखबार में आ रहा था और कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया था यहाँ पे। सामान निकालने का टाइम दे दिया था आपको? हाँ अलाउंसमेंट करके गया था लो, ऐसे टाइम नहीं बताया था लो, ऐसे 1-2 दिन में आप खाली कर दो। पुलिस वाले सर जी यहाँ पर 2-4 बार बस। बोले, बात किए हैं, बोल के चले गए कॉलोनी टूटने वाली है, से आप लोग खाली कर दो। तो खाली करने में जिनमें बाहर का सामान सब खाली कर दिए। हम लोग का अंदर है, हम लोग का पुराने पक्के 350 झुकी है नया सब तो इधर तोड़ दिए। हम लोग का उधर रह गया, हम लोग अब कहाँ जाएं? अब आपने किराए पे कमरा लिया? किराए पे लिए हैं सर जी, बड़े माजरे लिए हैं। कितने में? 4,000 रुपये है जी, 4,500 रुपये है। लाइट अलग है, पानी अलग है। ये जो गाड़ियाँ सामान उठा रही है ये भी है, कोई फायदा ले रही है, कोई महंगाई ले रही है? कैसे पकड़ा गया? अभी एक बंदे को पकड़ा गया कबाड़ी वाले ने। अच्छा। 2 कुंटल माल का 1 कुंटल बना रहा है वो। रिमोट तभी उसका भी जेब में रिमोट डाल के उसने छीना भी, उसका कंडा यहीं पे पड़ा हुआ है सर जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब लोग फायदा भी ले रहे हैं, चाहे वो कबाड़ी हाँ है, जी। चाहे वो गाड़ी वाले हैं, कोई भी एक तो है। सरकार हम लोग का घर भी तोड़ दिया, सब नुकसान भी करवा दिया और ऊपर से कबाड़ी लोग फायदे उठा ले। हम लोग गरीब बंदे कहाँ जाएंगे सर जी, आप बताइए। बिना खाए हुए सुबह से यहीं पे। अभी हम लोग सुबह से भूखे ही हैं, कहीं नहीं गए यहाँ से। हम लोग हमारे 4-5 बच्चे हैं यहाँ पर, हम कहाँ जाएंगे सर जी। हाँ जी। ਇਹ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਾੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 54 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 54 ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 54 ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਲੋਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 54 ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
से रह रहे हो? हाँ जी। ये जब कॉलोनी तोड़ने आए कोई आपको कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं दिया है कि हम कुछ भी नहीं दिया है, ना सर्वे हुआ ना कुछ नहीं दिया है कि हाँ, बस एकदम से आया बुलडोजर फेर दिया के। जब इतनी साल से बैठे तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना, हमारा हक है कि नहीं है। जब वोट लेने आते तब कहते बहन जी हम हमारे वोट देना, हम पैर छूते हैं के, और जब देने के टाइम आया तो वो नेता कहाँ घुस गए के, कहाँ गए आजकल? आपके पास कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया कि कुछ नहीं आया कि कोई मतलब सपोर्ट नहीं की? कोई नहीं आया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने आपसे मांग की है? आपने मांग की है कि हमें थोड़ा सा हमने मांग किया पर कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं आया कि हाँ देंगे या नहीं देंगे, कोई नहीं वो आया। कितने बजे आ गए थे सुबह ये कार्रवाई? ये सुबह तो शायद 5 बजे आए, रात गाड़ी तो रात को लग गए थे पर 5 बजे से ये शुरू हो गया। ठीक है जी। क्या नाम अभी आपका जी? कितने टाइम से रह रहे हो कॉलोनी में? ये हम बचपन से रह रहे हैं 93 से यहाँ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी 95 के हैं सारे। ओके। लेकिन फिर भी हमें नज़रअंदाज कर दिया गया यहाँ पे। सर्वे हुई थी? सर्वे नहीं हुई यहाँ, कभी भी नहीं सर्वे हुई थी। सबसे पहले यहाँ पे जब सर्वे चल रही थी बाकी सारी कॉलोनियों की, तो इनको यहाँ ये कह के छोड़ दिया गया था कि भाई ये कॉलोनी जो है मोहाली में आती है। अच्छा। इसकी वजह से फिर हमने सारी भागदौड़ भी की, लेकिन फिर भी कोई वो सुनी नहीं हमारी, कहीं भी नहीं सुनवाई की। कोई तुमने लेटर या कोई मांग की है भी हमारी कॉलोनी को थोड़ा सा टाइम दिया? हाँ जी, हमने भागदौड़ की, परसों भी देके आए थे, कल भी देके आए थे कि जी थोड़ा सा टाइम दिया जाए हमें। और ये गरीब हैं, इतने सारे गरीब बच्चे हैं, सारे 2-3 दिन में कहाँ इतने सारे बंदे, कहाँ किसको किराया मिल जाएगा? किराए पे मिल जाएगा। अब देख रहे हैं अभी तो कहीं नहीं, यहीं पे ही भटक रहे हैं इतनी जल्दी से। रात को 8 बजे तक यहाँ भाग रहे हैं। तो क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है जी? मेरा है सुशीला देवी। 8 बजे तक कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ हो गए 40 साल, पूरा बचपन गुजर गया, ब्याह शादी बाल बच्चे सब इधर ही हुए हैं। आज हमारे को बेरुखसार कर दिया है प्रशासन ने। ठीक है। चंडीगढ़ प्रशासन को कोई पहले आपने मांग की थी कि हमें थोड़ा सा टाइम दो या नहीं? हमने नोटिफिकेशन दिया था, यहाँ गए तो कल ही तो कल गए हो? तो हाँ कल गए है यहाँ से मीट। कल गए थे? कल गए। इससे पहले भी बहुत बार गए। इससे पहले तो हमें बताया नहीं, 4 दिन पहले तो बताया। 4 दिन पहले बताया गया है, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। अखबारों में तो लगातार आ रहा है। अखबारों में आ रहा है, जो अनपढ़ बंदे हैं उन्हें कैसे पता चले? जो अनपढ़ बंदे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा, ये बताइए। आप क्या कहोगे? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राधा है। कितने टाइम से रह रहे हो आप? हमें 1992 से रह रहे हैं। मतलब काफी सबसे काफी पुराना। और ये दोनों कॉलोनी, एक 3 नेहरू कॉलोनी और आदर्श कॉलोनी, दोनों एक साथ ही रहवास हुआ था कॉलोनी का। नेहरू कॉलोनी उठा भी दिया, घर बना के दे दिया, हम लोग को ऐसे आवारा की तरह भटकने के लिए छोड़ दिया जगह जगह। प्रशासन की तरफ से चंडीगढ़ में आपको कोई जगह या कोई दी है? अभी हमें कुछ भी नहीं दिया है। हम सबको घर मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। और हमें देखो ऐसे भटक रहे, अभी हमें कमरे किराए पे भी नहीं मिला है। क्या मांग करते हो? हम मांग करते हैं, हमारी तोड़ दिया, बहुत बढ़िया, तुम्हारी जो दिल करे वो कर दिया, पर हमें मकान तो दो, जैसे सबको दिया ऐसे हमें भी दो, जैसे सबको दिया ऐसे हमें भी मकान दो। ठीक है। हाथ जोड़ के विनती है हमारी। गरीबों को भी तो छत मिलनी चाहिए कि नहीं? हमारी छत उजाड़ दी तुम लोग। मेरा जी रमेश कुमार। क्या कहोगे आप? सर जो प्रशासन का ये फैसला है, ठीक है, तोड़ दिया आपने, तोड़ दो, लेकिन मकान के बदले मकान तो दो। गरीब आदमी के साथ आप मजाक कर रहे हो। 18-19 झुग्गियाँ थी, 18-19 झुग्गियों में से 2 झुग्गियाँ रह गई हैं, शाहपुर और ये आदर्श कॉलोनी। तो 17 झुग्गियों को आपने मकान दिए हैं और शाहपुर वालों के भी सर्वे करे हैं, 18 हो गए। अब 19 में जब हमारी कॉलोनी का जब आया तो आप हमारे साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हो? और सुनने में तो ये भी आया था कि जिस टाइम लिस्ट बनाने के लिए निकले थे इनके अधिकारी, तो उस समय पे हमारी जो कॉलोनी की एंट्री थी वो मोहाली की तरफ से थी। तो अधिकारियों की गलती थी कि उनको लगा कि ये कॉलोनी मोहाली में पड़ती है। अभी भी कई अधिकारी बोलते थे कि ये तो कॉलोनी मोहाली में, लेकिन ये मोहाली में नहीं है, चंडीगढ़ में, क्योंकि वोट हमारी चंडीगढ़ में, आधार कार्ड चंडीगढ़ का, पैन कार्ड चंडीगढ़ का, सब कुछ चंडीगढ़ का। और मंत्री सब वोट लेने आते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि ये चंडीगढ़ कॉलोनी मोहाली में है कि चंडीगढ़ में है। तो अपने प्रशासन के जो बंदे थे उनकी गलतियों को छुपाने के लिए इन्होंने इस कॉलोनी को लीगल नहीं बताया और ना हमें मकान दिया, ना हमें सूचना दी, अखबार में निकाल दिया। 2-3 दिनों से अखबार में निकाल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, कॉलोनी वाले कहाँ जाएंगे? इतनी साल, 40 साल की ज़िंदगी जिन्होंने यहाँ निकाल दी है, आधी ज़िंदगी तो उन्होंने यहाँ निकाल दी है। अब वो कहाँ जाके सफल होंगे, कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ कैसे रहेंगे? अब आपने कोई चंडीगढ़ प्रशासन से मांग की है? चंडीगढ़ प्रशासन से हमारी एक ही गुजारिश है, एक ही मांग है,
विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कि हमें मकान दे दीजिए सर, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम चंडीगढ़ के नागरिक हैं, हमारी नागरिकता यहाँ से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम यहीं वोट डालते हैं, हमारे तो गांव में भी वोटें नहीं है, ना हमारी गांव में कोई जगह ज़मीन है। काउंसलर है यहाँ के जसवीर सिंह बंटी जी, उससे मिले आप? जी उनसे मिले, उन्होंने आश्वासन तो दिया कि हम गवर्नमेंट से बात करेंगे। सर आश्वासन तो उन्होंने भी दिया, औरों ने भी दिया था। क्या फायदा बात अब तक सारे आश्वासन ही देते आ रहे हैं सर, ना आज तक मकान मिला है। अब आपके सामने ये देख लो, सब छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई भी आपको अमीर बंदा नहीं दिखेगा यहाँ पे, सब गरीब में हैं, सब कोठी में काम करते हैं, 2 वक्त की रोटी गुजारा करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। इनका गांव में नहीं सर रहा था, तभी तो शहर में आए थे हम।